लाइफ में कभी क्या होता है कि होप थोड़ी कम हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि हमें और परसिवियर करना चाहिए या तो उसे गिव अप कर मूव ऑन करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले और कैसे हमारे मन को शांत रखें ऐसे में? अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपका लाइफ लॉन्ग गोल, बचपन से आपका एक पैशन है, आपको एक चीज़ ही करनी है। अगर ऐसा है तो यू कांट गिव अप। जब तक आपके कमरे में उम्मीद की एक आखिरी छेद भी बाकी है, एक छेद से भी रोशनी आ रही है, आप गिव अप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। प्रयास करते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, कोशिश करते रहो। जब वो छोटा सा छेद भी बंद हो जाए, वैसे तो सक्सेस मिल जाएगी, ना मिले, अगर बिल्कुल ही होप ज़ीरो हो जाए, कोई ऑप्शन ही ना हो, तो ऑटोमेटिक गिव अप होना चाहिए। आपने गिव अप नहीं किया, लाइफ ने उस गोल पे आपके लिए गिव अप कर दिया। लाइफ नहीं चाहती कि वो गोल आपको मिले। तो अगर आपका कोई लाइफ लॉन्ग पैशन है तो आखिरी दम तक आपको कोशिश करनी है। और कोशिश कैसे कर पाओगे, जैसे मैंने अभी बताया कि वो वर्क आपका पैशन है, वो काम आपका पैशन है। अब दूसरी बात आती है, जो नॉर्मल गोल्स होते हैं लाइफ में, छोटे गोल्स होते हैं, मीडियम साइज गोल्स होते हैं, उसमें बड़ा क्वेश्चन आता है कब गिव अप करें। जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कितने साल करूँ, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा ना पूरा जीवन निकल जाए, करियर ख़राब हो जाए। तो उसमें मैं लोगों को कहता हूँ, एक तो एक टाइम फ्रेम बना के चलो। कोई भी गोल आपने स्टार्ट किया है, 3 साल, 5 साल, 7 साल का एक टाइम फ्रेम लेके चलो। इतने साल मुझे मन लगा के मेहनत करनी है, 100% देना है अपने आप को, कंपेयर नहीं करना किसी से, ये नहीं सोचना मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, 100% एफर्ट्स डालने हैं। उसके बाद या तो सक्सेस मिल जाएगी, या इवेल्युएट करना कि आप कितने नज़दीक पहुँच गए हो सक्सेस के। अगर आप कुछ नंबर से वो एग्ज़ाम मिस कर रहे हो, या वो जो गोल है वो मिस कर रहे हो, बहुत आगे पहुँच चुके हो, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उनका एक इफ़ेक्ट आया है, तो आपको और कंटिन्यू करना चाहिए, अपने टाइम को एक्सटेंड कर दो। अगर आप 10% भी पास नहीं पहुँचे, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपने मन नहीं लगाया, चाहे आपको सक्सेस मिल ही नहीं पा रही, अगर आप 10-20% पे अटके हुए हो, तो बेटर है उस गोल को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। एक मैच्योर पर्सपेक्टिव लेके, प्रैक्टिकलिटी लेके आगे बढ़ जाओ। ये मीडियम साइज गोल्स के लिए ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात है, कई बार क्या होता है, हम कितनी कोशिश कर लें, सालों साल कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सक्सेस नहीं मिल पा रही। मतलब नेचर कुछ ऐसा प्ले कर रही है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे को ऐसे लॉसेस हो गए जिनको मैं कवर ही नहीं कर पाया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो उस समय जब आप वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे, कुछ साल कोशिश करने के बाद भी नेचर टोटली अगेंस्ट प्ले कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो बेटर है इंट्रोस्पेक्ट करके, इवेल्युएट करके, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करके आप आगे बढ़ जाओ, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो आपने सब कुछ अपने बलबूते पर किया होता तो मतलब लोगों के डाउट्स थे आपके ऊपर के मतलब ये नहीं कर पाएगा, या वैसा कोई सोसाइटी या फैमिली ऐसा कोई कहती थी आपको? देखो, आप कोई भी डिसरप्टिव काम करते हो, कोई भी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बड़ा काम करते हो या गोल बनाते हो, तो लोगों को तो डाउट होगा ही होगा, क्योंकि सक्सेस रेट कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। और आपको खुद भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है, क्योंकि सक्सेस रेट कम है। ये तो एक सिंपल सा एस्टिमेशन है, प्रोबेबिलिटी का दिमाग में चलती रहती है। तो सबसे पहली बात है, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, या मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, मैं उसको आई डोंट टेक अ डिसीजन, आई मेक अ डिसीजन। मैं उस पर टाइम लगाता हूँ, बहुत सर्च करता हूँ, बहुत सोचता हूँ, अपने से 10 बार पूछता हूँ मुझे यही करना है, जवाब आता है, हर बार जवाब आता है अगर दिल से हाँ करना है। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, पूरे डिसीजन को बनाता हूँ, खाली डिसीजन लेता नहीं। तो उसके बाद मेरा डिसीजन फाइनल है, चाहे उसके सक्सेस के चांस 1% हो, 2% हो, 0% हो, मुझे उसके लिए टाइम देना है। फैमिली को डाउट्स रहते हैं, हमेशा रहे हैं, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल है, क्योंकि मैंने उसको बहुत मेहनत से बनाया है। मेरी लाइफ है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये नहीं चाहता मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए, मैं एक सा जीवन जीते रहूँ, अपने सपने छोड़ दूँ। एक ही लाइफ मिली है, तो प्रयास करना है। इसलिए मैं डाउट्स की इतनी परवाह नहीं करता। और जब मुझे अपने पे डाउट्स आते हैं, जैसे कोई फेलियर आ गया, गोल स्टार्ट करते ही फेलियर आ गया है, मैं अपने आप को सिर्फ ये समझाता हूँ कि भैया कर्म करते रहे। एक गोल पकड़ा है, परेशानी तो आएगी, बिना परेशानी के गोल अगर सक्सेस मिलने लगी लोगों को, तो सक्सेस के मायने ही क्या रहेंगे, हर गोल छोटा बन जाएगा। तो परेशानी आएगी, परेशानी को एज अ चैलेंज लेना है, एज अ गेम लेना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एटीट्यूड रख के चलना है, और अपनी तरफ से सिर्फ कर्म करने, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखनी है। शुरू में मैं भी एक्सपेक्टेशंस रखता था, बट लाइफ ने, फेलियर्स ने मुझे सिखाया एक्सपेक्टेशंस मत रखो,
एक्सपेक्टेशंस रखोगे, सिर पे बोझ रहेगा, मेहनत भी नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे फेलियर से विचलित हो जाओगे। एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दोगे, शांत मन से बस मेहनत करते रहोगे। तो मैंने वो रास्ता अपनाया, इसलिए डाउट्स की उसमें कोई जगह नहीं थी।